जी हाँ, महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान ने बदले का ऐलान कर दिया है, जंग का ऐलान कर दिया गया है खुलेआम इजराइल के खिलाफ। यानी अब ईरान और इजराइल की डायरेक्ट जंग होगी, ये तय माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट वॉर कॉन्क्लेव टीवी 9 भारतवर्ष पर शुरू हो चुका है और तमाम खास मेहमान इस कॉन्क्लेव में हमें एक एक करके ज्वाइन कर रहे हैं। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। अब हर पल एक बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंगी दस्तक ईरान ने दे दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बदला लेगा और इस बार 14 अप्रैल से भी बड़ा हमला होगा। यही वजह है कि अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बिल्कुल, ईरान और लेबनान ने कसम खाई है कि वो इजराइल और उसका साथ देने वाले हर देश को तबाह और बर्बाद कर देगा। क्या बदले की इस आग में मिडिल ईस्ट जल जाएगा? ईरान का ऐलान जंग मिडिल ईस्ट में कितनी बड़ी तबाही लाएगा? अगले घंटे में करेंगे युद्ध से और इस तनाव से जुड़े हर पहलू पर चर्चा। जी हां, शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। मिडिल ईस्ट से दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। पहली बार ईरान ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया है। आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल पर सीधे हमले के आदेश दे दिए। टीवी 9 भारतवर्ष पर कुछ देर में ईरान से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान की तरफ हैं कि आखिर अब ईरान कैसे लेगा इजराइल से बदला। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर सीधे हमले के आदेश दे दिए। और देखिए, ईरान का बदला प्लान टीवी 9 ने डिकोड कर दिया है। खamenei ने बदले को अपना फर्ज बताया, साथ ही कई फ्रंट से हमले के लिए कहा है। यानी चौतरफा घेरेबंदी करने की योजना है। इसके साथ ही नसरुल्लाह भी कुछ बड़ी योजना बना रहा है। इजराइल से बदले के लिए टारगेट पर इजराइल का तेल अवीव और हाइफा है। क्या हालांकि खबर यह भी है कि ईरान हमलों के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा और सारे हमले बेहद सटीकता के साथ अंजाम दिए जाएंगे। यानी किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा अटैक हो सकता है। समीर, तैयारी पूरी है, बैठकों का दौर जारी है और एक के बाद एक चेतावनी इजराइल को मिल रही है। जी हां, ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर है। ईरान इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। सीधे जंग का ऐलान कर दिया गया है। हमले के आदेश दे दिए हैं सुप्रीम लीडर खामेनी ने। हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में तमाम खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय स्वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। एयर मार्शल राजेश कुमार बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत बड़ा पैनल इस कॉन्क्लेव में जुड़ रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत संजय स्वाई साहब आपसे करूंगा और हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी तो लगातार अपडेट दे ही रहे हैं कि आखिर जंग के मैदान में कैसी चिंगारियां सुलग रही हैं। संजय स्वाई साहब, ये सीधा ऐलान है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बदले का तो ऐलान किया ही, एक तरह से इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सीधे ईरान अब हमले करेगा, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्या होने वाला है? बिल्कुल समीर, वाकई में ये एक घोषणा होनी थी, उसकी उम्मीद थी और पूरी दुनिया की निगाहें इस समय में मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान के यहाँ उसके मेहमान इस्माइल हानिया को मारा गया, वो उनके प्रेसिडेंट जो अभी अभी बने थे उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में गए, तो उसकी साख पर बहुत बड़ी चोट है। उनके डिफेंस सिस्टम पर बहुत बड़ी चोट है। जब इतने वीआईपी एरिया में रह रहे हैं, ना केवल ग्राउंड के कमांडोज बल्कि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम भी रहता है। एयर डिफेंस सिस्टम को भेजता हुआ किस प्रकार से एक मिसाइल ने पिन पॉइंट अटैक किया और इस्माइल हानिया को मार दिया और किसी बिल्डिंग में हमला नहीं हुआ। जहां जिस कमरे में सोया वहीं हमला किया गया। देखा जाए तो कई चीज़ें निकल के आती हैं। उनका इंटेलिजेंस फेलियर, उनके अंदर भेदी कितने हैं, इजराइल की जो इंटेलिजेंस की अभी दोबारा से निकल के आई है ताकत, चाहे वो बेरूत में हमले हो रहे हो या फिर यहाँ पर हमले हो रहे हो, ईरान में जो हमले हुए हैं, ये दिखा रहा है ये यहाँ पर ईरान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अगर नहीं करते हैं तो उनकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा है कि क्या हो गया यहाँ पे, आपके घर में आके, हमारे घर में आके मार के क्या किया आपने। तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि ना केवल ईरान बल्कि सभी प्रॉक्सीज के साथ मिलकर करेंगे। प्रॉक्सीज
हूथी, इराक, सीरिया और जहां जहां पर भी इनके जिस प्रकार से मिलिटेंट बिल्कुल ग्रुप्स हैं, ये हमला संजय सोई सर, ये हमला ईरान के उस मंसूबे पर भी माना जा सकता है जिसमें वो अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने की सोच रहा था। एक बड़े नेता के तौर पर ये देश उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजधानी में ही इतना बड़ा हमला हो गया और उसे तेहरान रोक नहीं पाया।